दुनिया में कई जगह युद्ध का माहौल है। मुख्य रूप से इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन बीते लगभग 2 साल से जंग में नजर आ रहे हैं और अब इस वजह से तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा भी तेज हो गई है। लेकिन सुन के लगता है कि ये तो बस कुछ देश हैं, इनसे भला विश्व युद्ध कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे कई कारण और कई सारे देश शामिल हैं, जिनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनातनी ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और तेज कर दी है। कारणों पर बात करें तो इसमें मिडिल ईस्ट और यूरोप की अशांति, यूएन का फेलियर और कई बड़े देशों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से होना शामिल है। अब सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। 2 देशों की जंग कहीं पूरी दुनिया को चपेट में न ले ले, इसका अंदेशा तेज है। अरब कंट्रीज को मिलाकर मिडिल ईस्ट लगातार इजराइल को परेशानी की वजह बताता रहा, लेकिन इस हिस्से में आपसी खटास भी काफी ज्यादा है। कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट लगातार जंग में ही उलझा रहता है। हालत यह हुई है कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया है। इससे पहले दोनों आपस में शैडो वॉर करते रहते थे, मतलब छिपकर एक दूसरे को परेशान करते थे। दूसरी ओर इराक और सीरिया लड़ते रहते हैं। सीरिया को तुर्की नापसंद है और कुवैत इराक की आपस में कम बनती है। यूएई के अलावा लगभग सारे ही मिडिल ईस्टर्न देश आपस में परेशान होते रहते हैं। जंग में मिडिल ईस्ट ही नहीं, यूरोप भी उलझा हुआ है। रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से ही जंग जारी है। दोनों देश यूरोप का हिस्सा हैं। इस जंग में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन और रूस की वजह से पूरा यूरोप अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं एशिया भी विवादों से छूटा नहीं है। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा का विवाद जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा विवाद को लेकर झड़प हो चुकी है। अब इस तरह की जंग को रोकने के लिए यूएन की अपील असरदार हुआ करती थी, लेकिन अब यूएन जंग रोकने में बुरी तरह फेल नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास दोनों से शांति कायम करने की अपील कर चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूएन की जो स्थिति थी, अब वही स्थिति फिर से हो गई है। उस वक्त भी राष्ट्र संघ की युद्ध रोकने की अपील किसी देश ने नहीं सुनी थी। वर्तमान में 5 देशों के पास वीटो पावर है और युद्ध रोकने को लेकर जब भी यूएन कोई मीटिंग बुलाता है तो इनमें से कोई न कोई देश वीटो लगा देता है और बैठक महत्व विहीन हो जाती है। वहीं इन युद्ध में कई बड़े देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जंग में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि रूस और चीन का ईरान को समर्थन। अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में इजराइल के साथ है, तो रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश प्रमुख रूप से शामिल थे, वो इस बार भी पनप रही जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। एशियाई और अफ्रीकी देशों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि चीन, यूक्रेन और रूस जंग में अब तक रूस का ही साथ देता रहा है। ताइवान के मुद्दे पर चीन का अमेरिका से गहरे मतभेद है। वहीं भारत का रवैया हमेशा तटस्थ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखना जरूरी है। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।